जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कामदेव के एक मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, फिर इस मंत्र की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस मंत्र के जाप की विधि क्या है, और अगर आप बिना सिद्ध किए भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कैसे इस मंत्र का प्रभाव आप देख सकते हैं, और कब कब इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रदान करूंगा। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीम कामदेवाय नमः। ये मंत्र है। कई लोग इसको क्लीम की जगह क्लींग भी पढ़ सकते हैं। ओम क्लींग कामदेवाय नमः। तो दोनों ही बीज मंत्र बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया वीडियोज़ में कि अलग अलग देश, अलग अलग काल के हिसाब से मंत्रों का उच्चारण बदल जाता है, लेकिन मंत्र वही कार्य करता है, चाहे आप क्लीम पढ़ो चाहे आप क्लींग पढ़ो। तो ओम क्लीम कामदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं मंत्र की, फिर आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, जो क्लीम बीज मंत्र होता है ये कामना का बीज मंत्र होता है, काम का बीज मंत्र होता है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बीज मंत्र होता है। इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, यानी कि जो क्रिया शक्ति इस ब्रह्मांड में कार्य कर रही है, इस मंत्र का जाप करने से वो क्रिया शक्ति एक्टिवेट होती है, जागृत होती है, और आपको वो सब कुछ प्रदान करती है जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। क्लीम बीज मंत्र भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र भी माना जाता है, और क्लीम बीज मंत्र भगवती महाकाली का भी बीज मंत्र माना जाता है। और क्लीम बीज मंत्र का जाप अगर आप कामदेव मंत्र में लगा करके करते हैं तो ये मंत्र और भी ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल बन जाता है। भगवान कामदेव और माता रति, देवी रति, इन दोनों को इस ब्रह्मांड में जो डिपार्टमेंट दिया गया, यानी कि जो कार्य सौंपा गया है, वो प्रजनन का कार्य ये शक्तियाँ करती हैं, यानी कि कामदेव और देवी रति, इनका काम ही यही है कि इस पूरी सृष्टि को मोहित करके रखना और संसार में नए जीवन का प्रवाह करना, या हम ये कह सकते हैं कि नए जन्म को बढ़ावा देना, नई सृष्टि को बढ़ावा देना, जो कि काम वासना पर आधारित होता है पूरी तरीके से। इसीलिए जब काम वासना लोगों के अंदर जागृत होगी, लोग काम वासना में आगे बढ़ेंगे, तो नई सृष्टि जन्मेगी, नए शिशु जन्मेंगे और नया जीवन आगे बढ़ेगा। तो कामदेव और देवी रति, इन दोनों की कृपा प्राप्त होती है इस मंत्र का जाप करने से। विशेष रूप से कामदेव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें देवी रति के बारे में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, या फिर उनके नाम को नहीं जोड़ा गया है। तो ओम क्लीम कामदेवाय नमः, नमः का मतलब होता है कि शक्ति को नमस्कार करना, और ओम जो है वो ब्रह्मांड का सूचक है, इस दिव्यता का सूचक है, यानी कि इस सृष्टि का सूचक है। ब्रह्मा विष्णु महेश का हम प्रतिनिधित्व करता है ओंकार। ओंकार से ही सारी सृष्टि संचालित है, वहीं से समस्त देवी देवता, ब्रह्मांड, धरती, आकाश, पाताल, सभी चीज़ें उत्पन्न होती है और प्रलय काल में वहीं पर जाकर के विलीन हो जाती है। ओम अपने आप में एक ध्वनि का स्वरूप होता है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं ओम क्लीम कामदेवाय नमः, तो आपके अंदर अट्रैक्शन की पावर बढ़ती है, आकर्षण की पावर बढ़ती है, सम्मोहन की शक्ति आती है और वशीकरण की शक्ति आती है। वशीकरण जो होता है वो आकर्षण, सम्मोहन, इन दोनों से ज़्यादा प्रबल होता है, और अंतिम स्तर होता है वशीकरण। हमारे जो शास्त्रों में षट कर्मों का विधान बताया गया है, जिसमें मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म और वशीकरण, इसके अलावा अन्य साधनों का भी विधान बताया गया है, जैसे कि यक्षिणी साधनम और रसायन विद्या। तो जो वशीकरण जो कर्म है, उसका कार्य ये है कि हर चीज़ को वश में कर लेना, हर चीज़ को हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, या फिर जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आपके वश में हो जाए। वशीकरण की विद्या जो आपने देखा होगा कई बार कि कुछ साधु संतों
कुछ साधु संतों से आप मिलते हो, कुछ भगतों से आप मिलते हो, तो उनको देख कर के आप एकदम मोहित हो जाते हो। ऐसा मन करता है कि इनके पास से हम ना जाएं या फिर हम इनकी बातें सुनते रहें, ये जो हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उसको हम सुनते रहें। तो ये एक ऐसी ही शक्ति होती है जो साधक के अंदर, भगत के अंदर, साधु संतों के अंदर जागृत हो जाती है। अकेले वशीकरण की शक्ति नहीं, जब कोई साधु अपनी साधना काल में या संत अपनी साधना काल में आगे बढ़ते हैं या भगत अपनी साधना काल में आगे बढ़ते हैं, तो समस्त शक्तियाँ एक साथ जागृत होती है। इसमें वशीकरण की शक्ति भी अपने आप ही स्वतः जागृत होती है भक्तों के अंदर। लेकिन आप अलग से इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आप ओम क्लीम कामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर सम्मोहन, आकर्षण और अंत में वशीकरण की शक्ति आपको प्राप्त होती है। लेकिन शुरुआत होती है आकर्षण और सम्मोहन से। धीरे धीरे करके ये शक्ति, ये ऊर्जा बढ़ती चली जाती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति के अंदर जहाँ पर वशीकरण का चक्र होता है और क्लीम बीज मंत्र का स्थान जहाँ पर होता है, उस स्थान पर जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि वहाँ का ऑरा और वहाँ का चक्र, उस चक्र की ऊर्जा जब बढ़ जाती है, तो आपके अंदर ऐसी दिव्यता आ जाती है कि जो कोई भी आपको देखता है, आपकी बातें सुनता है, वो आपसे मोहित हो जाता है, आपके आकर्षण में चला आता है। तो इस मंत्र का अगर आप रोज़ जाप करते हैं तो जो आपके अंदर वशीकरण की सिद्धि आपको प्राप्त होती है, मोटी मोटी बात मैं आपसे बता देता हूँ। अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है, क्योंकि ये एक बीज मंत्र है और साथ में हम इसको वैदिक मंत्र कह सकते हैं या फिर हम इसको तंत्रोक्त मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र तो ये है नहीं, इसलिए इसको वैदिक मंत्र के अंतर्गत हम रखते हैं। तो इस मंत्र की सिद्धि, जो लघु सिद्धि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो 1.25 लाख मंत्रों की होती है। अब ये 1.25 लाख मंत्र आप अनुष्ठान के रूप में भी कर सकते हैं, और अगर आप डेली रूटीन में इस मंत्र का एक माला जप करते रहते हैं, यानी कि 108 बार जाप करते रहते हैं, तो आपके समस्त कार्यों की सिद्धि आपको प्राप्त होती रहती है। यानी कि आप मान लीजिए कोई आपका काम अटका हुआ है या कोई ऐसा काम है, आप ऑफिस में अपने बॉस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप किसी स्तर के अधिकारी को अपने वश में करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मित्र को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने पति को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। तो यानी कि जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसके साथ में ये मंत्र देवी देवताओं का आकर्षण करने में भी कई बार सहायक होता है, क्योंकि जो इसमें बीज मंत्र है क्लीम, ये नवारण मंत्र के अंतर्गत भी आता है। यानी कि क्लीम बीज मंत्र अगर आप किसी शक्ति के मंत्र में लगा देते हैं तो वो शक्ति भी आपसे आकर्षित होना शुरू हो जाती है। वास्तव में अगर ये क्लीम बीज मंत्र जो है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये मंत्र इस पूरे ब्रह्मांड में आकर्षण का कार्य करता है, कामना का कार्य करता है, काम का बीज है। यानी कि हर तरह की कामना हो गई, हर तरह का काम हो गया, हर कार्यों की सिद्धि ये मंत्र दिलवाता है। तो आप इस मंत्र का डेली जाप करते रहिए, कम से कम 108 बार जाप होता है। अगर आप ज़्यादा जाप करेंगे तो इस मंत्र की सिद्धि आपको मिल जाती है। 1.25 लाख मंत्र अगर आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं अनुष्ठान के माध्यम से, तो आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर अगर आप रोज़ 11 बार या 5 बार या 7 बार भी इस मंत्र को बोलते हो, तो आपके कार्यों की सिद्धि होती रहती है और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती रहती है। लेकिन अगर आप अनुष्ठान नहीं करना जानते या आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सीधा सीधा कहता हूँ, एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ कि बस आप रोज़ इस मंत्र की 3 माला, 5 माला या 11 माला आप इस मंत्र की रोज़ करते रहिए। रोज़ आप 11 माला करोगे तो 100 दिन में तो आपके वैसे ही 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। अगर आप रोज़ की 20 माला करोगे तो 50 दिन में आपके वैसे ही 1 लाख मंत्र हो जाएंगे। तो मंत्र की ऊर्जा तो आपको डेली प्राप्त हो रही है, डेली आपको ऊर्जा मिल रही है, डेली आपको शक्ति मिल रही है। लेकिन अगर आप कुछ नियमों का पालन करके इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इस मंत्र की जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो आपके लिए सिद्ध हो जाएगी, यानी कि लॉक हो जाएगी। क्योंकि हमेशा हमें ऐसा कहा जाता है कि जब भी साधना करो या मंत्रों का जाप करो तो साथ में कुछ नियमों का पालन करो, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन। देखिए, अगर आप
मंत्र जाप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम किसी मंत्र को सिद्ध कर लें और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, तो एक तरफ तो आप ऊर्जा को गेन कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा को ले रहे हैं अपने अंदर, एक तरफ से आप ऊर्जा को निकाल रहे हैं। तो बात बराबर रहती है, आया और गया, आया और गया। तो कहाँ से उस मंत्र की सिद्धि आपको मिलेगी? इसलिए अगर आप एक बार ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, यानी कि ब्रह्मचर्य में दृढ़ संकल्पित होकर के इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, तो उसके बाद में जब 1.25 लाख की संख्या पूरी हो जाती है तो वहाँ पर मंत्र की एक बार लॉकिंग हो जाती है। तो जब वो लॉकिंग हो जाएगी तो ऊर्जा फिर बेकार नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, और उसका प्रभाव आपको एक बार देखने को मिलेगा, वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप कैसे भी रहो, ब्रह्मचर्य में रहो या मत रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर आप गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, तो निश्चित रूप से साधकों के लिए ब्रह्मचर्य थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप ब्रह्मचर्य में नहीं भी रहना चाहते, तब भी आप मंत्र का जाप करो। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि न संशयः। तो अगर मंत्र का हम लगातार जप करते रहते हैं तो मंत्र सिद्ध होता ही होता है। अब मान लो अगर आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट भी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप मंत्र जप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही, यानी कि थोड़ा बहुत प्रभाव तो मिलेगा ही। तो अगर आप महीनों तक, सालों तक मंत्र का जप कर रहे हो, तो उस मंत्र का जो प्रभाव है वो कुछ हद तक तो आपको मिलेगा ही, तो वहाँ से आपके काम तो सिद्ध हो ही जाएंगे। तो इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं। मंत्र फिर से एक बार बोल देता हूँ, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीं कामदेवाय नमः। तो क्लीम पढ़ो या क्लीं पढ़ो, बात एक ही है, इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बार बार लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि क्लीम पढ़ें या क्लीं पढ़ें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो जो अंगा का साउंड होता है या अम का साउंड होता है वो बाद में वैसे भी साइलेंट हो जाता है, सिर्फ क्ली क्ली रह जाता है, यानी कि क्ली क्ली, इस तरीके से मंत्र जाप होता है। और मानसिक रूप से जाप करोगे तो जितने भी अंगा का साउंड होते हैं वो सारे साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि एंग, ह्रीं, क्लिंग, ये सब साइलेंट हो जाता है, सिर्फ ह्री, श्री, क्री, इस तरीके से मंत्र जप होता है मानसिक रूप से। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में मंत्र जाप करिए, आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।